हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गाल्सवर्दी और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे यूपी टीजीटी के एग्जाम में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े राइटर्स हैं इसमें, जैसे कि मिल्टन है, शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, हमारे लास्ट में आते हैं गाल्सवर्दी। ठीक है, तो इनको हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं और कहीं न कहीं ये रह जाते हैं, इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें रह जाते हैं। तो कोशिश करिए जो अब रिवीजन स्टार्ट करिए ना, वो आप नीचे से स्टार्ट करिए, यानी कि गाल्सवर्दी, देन उसके बाद वर्ड्सवर्थ, फिर मिल्टन, फिर शेक्सपियर। ओके, तो शेक्सपियर को कहीं ना कहीं हम लोग सबसे पहले शेक्सपियर को ही पढ़ने में लग जाते हैं। शेक्सपियर तो कहीं ना कहीं बहुत सारा कंप्लीट हो ही जाता है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यूज यहाँ पे, और ये एक बुक है, सबके पास होगी जो भी यूपी टीजीटी के मतलब एस्पिरेंट है, उनके पास ये आर्या की जो बुक है यूपी टीजीटी की, जिसमें इन्होंने हिंदी में प्लेस लिखे हुए हैं, फिर ढेर सारे उसके एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस बना के रखे हैं। तो वो बुक आपके पास जरूर होगी, लगभग वो 700 पेजेस की बुक है। तो मैंने अलग अलग सेक्शन में उसको प्रिंट कर लिया है ना, तो इसलिए मेरे लिए इजी हो जाता पढ़ना। तो गाल्सवर्दी का मैंने प्लेस पढ़ लिया है, अब मैं उसके एमसीक्यूज को करूंगी। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है यहाँ पे। Galsworthy met him 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him, यानी कि कोई ऐसे इंसान थे जिनसे गाल्सवर्दी 1893 में मिले थे और उसके बाद उनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, और आगे चल के भी उनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रही। तो वो कौन है? तो वो है, यहाँ पे बताइएगा, सॉ है या फिर कॉनरॉड है या फिर हार्डी है या इब्सन है। तो यहाँ पे जो इनके जिनसे इंस्पायर हुए थे वो हैं जोसेफ कॉनरॉड। जोसेफ कॉनरॉड से ये मिले थे यहाँ पे 1893 में। उसके बाद इनसे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन इनको मिली, और इसके बाद से ही इन्होंने सीरियस तरीके से राइटिंग को लिया और लिखना स्टार्ट किया। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है, यानी कि जोसेफ कॉनरॉड से ये मिले थे 1890s में, जब ये एक अब्रॉड की ट्रैवलिंग पे गए थे। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो जाता है जोसेफ कॉनरॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी इंटाइटल्ड द फोर विंड्स अपीयर इन 1897 अंडर द स्यूडोनियम। ठीक है, एक इनका जो वर्क आया था उसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स 1897। फ्रॉम द फोर विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स 1897। ठीक है, 1897 में ये वर्क आया था, और ये मतलब किस स्यूडोनियम से इन्होंने लिखा था? जॉन सिन जॉन, जॉन गर्ल्स, या फिर बॉज, या फिर इलिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जो इसके पहले जब 1897 से इन्होंने जब वर्क्स लिखे थे, तो इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, अपने दूसरे नेम से लिखा था, अपने रियल नेम से नहीं लिखा था। जॉन गाल्सवर्दी, जॉन सिन जॉन जो स्यूडोनियम है उससे लिखना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। बाकी जो 1904 से इन्होंने लिखा था, तो वो उन्होंने अपने रियल नेम से लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। द फर्स्ट नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी वाज पब्लिश्ड, विच वाज इट? यानी कि अब आपको इतना ध्यान नहीं लगाना है, आपको इसमें से बताना है कि फर्स्ट नॉवेल कौन सी है। द फर्स्ट नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी वाज पब्लिश्ड, विच वाज इट? विला रूबिन, अ मैन ऑफ डेवोन, अ नाइट, द साइंस, या फिर जॉसलिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा, जॉसलिन। I read in various chamber, practice almost not at all, and dislike my profession throughout. Who said this? यानी कि I read in various chamber, chamber से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, प्रैक्टिस क्या किया जाता है? या तो डॉक्टरी प्रैक्टिस की जाती है, या फिर आप लॉ का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? तो जॉन गाल्सवर्दी रिलेटेड है लॉ प्रोफेशन से। दैट्स वाई यहाँ पे ये कोट बिल्कुल इस तरीके से बताया गया है कि हम जॉन गाल्सवर्दी के बारे में ही बात कर रहे हैं। आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थ्रोली। हु सेड दिस? तो ये बोला था जॉन गाल्सवर्दी ने। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, अबाउट विच गोज डज गाल्सवर्दी टॉक हियर? यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, ठीक है, विच विच डज
गाल्सवर्दी क्लॉक हियर, जॉसलिन फ्रॉम द फोर विंड्स, या फिर द सिल्वर बॉक्स, या फिर जस्टिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम द फोर विंड्स। द फर्स्ट वर्क दैट अर्नड गाल्सवर्दी वाज द नॉवेल। गाल्सवर्दी का जो वर्क है एज अ नॉवेल के तौर पे कौन सा वर्क पॉपुलर हुआ? फ्रेटर्निटी, या फिर द आइसलैंड फेरिसेस, या कंट्री माउस, या फिर जॉसलिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द आइसलैंड फेरिसेस यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यही मतलब इनको गाल्सवर्दी से के नाम से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, इसी नॉवेल से, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज, यानी कौन सा ऐसा प्ले है जो लिखने के बाद गाल्सवर्दी एज अ प्ले राइट काफी ज्यादा फेमस हो गए? तो वो था जस्टिस, या फिर सिल्वर बॉक्स, या लॉयल्टीज, या स्ट्राइफ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिल्वर बॉक्स हमारा राइट हो जाएगा। गाल्सवर्दी रेपुटेशन एज अ नॉवेलिस्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, एज अ नॉवेलिस्ट वो कौन से वर्क से ज्यादा एज अ नॉवेलिस्ट पॉपुलर हुए? रेपुटेशन उनकी एज अ बेहतर नॉवेलिस्ट के तौर पर बन गई थी। जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, ये सब प्लेस हैं। तो इसमें जो नॉवेल है द फोरसाइट सागा एक ट्रिलॉजी है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है। मेन जो इनका वर्क है वो यही द फोरसाइट सागा है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 नॉवेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक 2 यहाँ पे इंटरल्यूड भी है, यानी कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, टू लेट, इन चांसरी, देन उसके बाद टू लेट। अब यहाँ पे इन तीनों जो नॉवेल्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए 2 इंटरल्यूड्स भी डाले गए हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ये क्या है तो बताइएगा। विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, स्ट्राइफ में होता है या फिर सिल्वर बॉक्स में, द स्नो में, या एस्केप में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द स्नो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ वेरियस स्टोरीज इन होटल, कौन सी मतलब जो बहुत सारी स्टोरीज एक होटल में परफॉर्म की गई हैं, तो जॉसलिन में, दरूफ में, स्केप में, या स्ट्राइफ में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दरूफ हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, ये फेमस कोट है, पूछा भी जाता है बहुत बार। लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, यानी कि लिटरेचर के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये बोला था किसने? जॉन गाल्सवर्दी ने, वर्ड्सवर्थ ने, शॉ ने, या इब्सन ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गाल्सवर्दी यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्हेन डिड गाल्सवर्दी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब लंदन, पेन क्लब किसके लिए स्टैंड करता है? तो यहाँ पे पेन, यहाँ पे जो पोएट, प्ले राइट, ठीक है, पोएट, प्ले राइट, इसी आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पोएट, प्ले राइट और इजाइस्ट और नॉवेलिस्ट, ठीक है, इनके लिए स्टैंड करता है। इन सबका ये पूरा क्लब था, तो इसके ये प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? तो 1921 से लेके 33 तक ये इसके प्रेसिडेंट रहे, ये चीज ध्यान रखिएगा। व्हाट वाज कन्फर्ड अबाउट गाल्सवर्दी 1929, 1929 में इनको कौन सा प्राइज मिला था, ये चीज पूछा जा रहा है। ऑर्डर ऑफ मेरिट, या फिर ऑर्डर ऑफ डिमेरिट, या फिर बुकर प्राइज, या फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो इनको मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट, जैसे कि गाल्सवर्दी के आगे ओम लिखा रहता है, तो ये वही है, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में इनको मिला था। ओके, द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, लॉयल्टीज। तो फर्स्ट प्ले कौन था? सिल्वर बॉक्स था, 1906 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। स्ट्राइफ डील विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी कि स्ट्राइफ जो प्ले है उसमें किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देता है? द पुअर एंड द रिच वाला कॉन्फ्लिक्ट, द कैपिटलिस्ट एंड लेबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, या फिर द लेबरर एंड पुअर मैन, या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे एक तरफ तो कैपिटलिस्ट हैं, एक तरफ लेबर है, उनके उन्हीं के बीच में स्ट्राइक हो जाती है अपनी अपनी मांगों के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्ट्राइफ। ओके,
जैक बार्थविक जो ये कैरेक्टर है, ये कौन से प्ले में आता है? जस्टिस में, सिल्वर बॉक्स में या फिर फ्रेटर्निटी या स्ट्राइफ में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जैक बार्थविक जो है एक अमीर बाप का बिगड़ैल लड़का है जो रात में शराब पी के आता है, किसी औरत का पर्स अपने साथ लेके आ जाता है, उसमें से एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स गिर जाता है जिसको उसका नौकर जो है वो जॉन जिसका नाम होता है वो चुरा लेता है या लिए जाता है अपने घर, जिसकी वजह से वो फंस जाता है और ये बच जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर बॉक्स प्ले में आपको जैक बार्थविक का कैरेक्टर दिखाई देगा। ओके, हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द स्ट्राइफ? अब ये क्वेश्चन देखिए कितना अंदर से पूछा गया है कि जो मतलब स्ट्राइफ है उसमें जो लेबरर्स हैं उनका लीडर कौन है? जैक बार्थविक या फिर फाल्डर या डेविड रॉबर्ट्स या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डेविड रॉबर्ट्स जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। The growth of an adolescent girl through emotional conflict into a lover and a woman is the theme of, यानी कि एक लड़की है, adolescence लड़की है जिसका मतलब जो गर्ल थ्रू इमोशनल उसका ग्रोथ जो होता है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक लवर एंड अ वुमेन के तौर पर हो जाता है। तो ये किस प्ले का थीम है? तो स्किन गेम का या फिर जॉय का या जस्टिस का या द सिल्वर बॉक्स का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉय का। अब नेक्स्ट देखिएगा, इन द प्ले इन द प्ले जॉय अ गर्ल हु इज सीनियर बाय 3 years लव्स जॉय ऑफ 17। नेम द गर्ल, उस गर्ल का नाम आपको बताना है। तो डिक मार्टन, फाल्डर, एमी, टिंकी, बताइएगा सही आंसर क्या है? तो डिक मार्टन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आप प्ले में मतलब एक तरीके से आप प्ले ऐसे पढ़िए जो जॉन गाल्सवर्दी के हैं कि आप समरी पढ़ लीजिए, देन उसके बाद जो कैरेक्टर है और उनका रिलेशन देख लीजिए। कैरेक्टर के थ्रू आप स्टोरी समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बिकॉज कि कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कैरेक्टर कहाँ पे आया, किस प्ले में आया। तो आप कैरेक्टर के थ्रू स्टोरी समझिए, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मैं इतना ही बता सकती हूँ और क्या ही बताऊं, है ना। कोलोनेल होप्स अपीयर इन, अब ये देखिए कैरेक्टर पूछ लिया गया है। कोलोनेल होप्स जो है ये कैरेक्टर किस प्ले में आया था? द एल्डर सन में या फिर जॉय में, द मॉब में या फिर नन ऑफ दिस में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉय यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिएगा जॉय, स्ट्राइफ और सिल्वर बॉक्स, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फोरसाइट सागा, यही 4-5 जो प्लेज हैं इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन, वेयर डज ही? यानी कि जॉन बिल्डर एक तरीके के मतलब कभी भी टेम्पर्ड में आ जाते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर आपको किस प्ले में मिलेगा? द एल्डेस्ट सन में या फिर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में, अ फैमिली मैन में या फिर नन ऑफ दीज में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अ फैमिली मैन। यहाँ पे थर्ड जो आंसर है हमारा वो सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। देखिए जो यहाँ पे आपको फोरसाइट सागा जो है इसमें बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा, ये एक तरीके से अगर एक आप इसका पढ़ेंगे पार्ट तो आपको मन करेगा कि हाँ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो इस तरीके से आप पूरी ट्रिलॉजी को पढ़ लेंगे और एक सीक्वेंस में मैंने अपने खुद के चैनल पे पढ़ाया है। साथ ही इन द लास्ट मैंने क्या किया है कि फोरसाइट सागा से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको भी कंप्लीट करवाया। तो एक तरीके से वो ट्रिलॉजी तो आपको इसी चैनल पे कंप्लीट मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील्स। यानी कि एक प्ले है सिल्वर बॉक्स, उसमें जैक बार्थविक जो है उसने तो चुराया है एक महिला का मतलब वेलवेट सिल्क पर्स, और उसके बाद लेकिन जो जॉन है, जॉन जो उसका नौकर है, उसने क्या चुराया है ये पूछा जा रहा है। सिल्वर बॉक्स दैट हैज कॉइन, यानी एक सिल्वर बॉक्स है जिसमें कॉइन है। ये सिल्वर कॉइन्स इसने चुराए हैं या फिर अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराया या नन ऑफ दिस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसने सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुराया है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स में कौन पुलिस इंस्पेक्टर है? कॉक्सन या फिर स्नो या फिर वॉल्टर हाउ या फिर नन ऑफ दिस? यानी कि ये यहाँ पे जो है तो वो स्नो है। स्नो है बिकॉज यही जाके सारा ये पुलिस है, देखिए किस तरीके से अमीर लोग इसको खरीद लिए और इसने मतलब जाके जॉन को पकड़वा दिया, ठीक है। तो ये स्नो था।
वेल्विन वेल्विन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। कौन से प्ले में वेल्विन जो है ना वो आर्टिस्ट है? द स्किन गेम में, या फिर द पिजन में, द सिल्वर बॉक्स में, या फिर नन ऑफ दीज में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द पिजन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टनी हार्टेड मॉन्स्टर हु स्पीक्स। देखिए ये जो लाइन है बहुत क्लियर है। आप अगर कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको लाइन को टैकल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, कोई भी आपको लैटिन का वर्ड नहीं मिलेगा जिससे आप कंफ्यूज हो। जैसे कि शेक्सपियर में है, मिल्टन में, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। लेकिन अगर आप जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस पढ़ लेते हैं, उनके कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं, तो आपके लिए लाइंस को टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइन है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टनी हार्टेड मैन, यानी कि ये चेहरे के तो सफेद होते हैं, लेकिन इनका जो दिल होता है वो पत्थर का होता, पत्थर वाले मॉन्स्टर हैं ये। तो ये कैपिटलिस्ट के बारे में किसने बोला था? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेबरर्स का लीडर होगा उसने ही बोला था। तो डेविड रॉबर्ट जो था वो लेबरर्स का लीडर था, दैट्स व्हाई ये लाइन उसने ही बोली है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, वॉर इज वॉर हु इज स्पीकर, यानी कि अब ये देखिए, अब यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर है कि वॉर इज वॉर हु इज द स्पीकर, रॉबर्ट इन स्ट्राइफ, या फिर फाल्डर इन जस्टिस, या फिर हार्नेस इन स्ट्राइफ, या फिर एंथनी इन स्ट्राइफ। अब एंथनी यहाँ पे क्या था? एंथनी इनके अपोजिट था ना, तो इसने ही बोली थी ये लाइन, वॉर इज वॉर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, यानी कि ये एक हाउस है, इसमें सिर्फ एक ही मास्टर रह सकता है। अगर मतलब दो लोग मिलते हैं तो उनमें से जो बेटर होता है वही रूल करता है। तो ये लाइंस किसने बोली है? हु इज द स्पीकर? एंथनी इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ, या फिर रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, या फिर फाल्डर इन स्ट्राइफ, फाल्डर इन जस्टिस। तो यानी कि सारी पावर किसके पास है? एंथनी के पास है। दैट्स व्हाई वो बोला कि देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस where two men meet the better man will rule, because मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, तो मैं रूल करूंगा, ऐसा ये डेविड रॉबर्ट्स के साथ से कहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल सर्कल अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जिसने पार्लियामेंट में खलबली मचा दी थी इंग्लैंड के? तो जस्टिस, द मॉब, द स्किन गेम, द एल्डेस्ट सन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस। ये जो इंग्लैंड का कानून है, लॉ है, लॉ सिस्टम है, प्रिजनरी व्यवस्था है जो, उस पे इन्होंने क्वेश्चन उठाया था, एक तरीके का क्रिटिसिज्म किया था। तो ये जस्टिस हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट होता है ये। और ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये आर्या की। तो इसको जरूर अपने पास रखिए, 700 पेजेस का है, तो इसको अब पार्ट वाइज कर लीजिए। इसमें देखिए शेक्सपियर, जो जॉन गाल्सवर्दी, इनके तो बहुत कम पेजेस हैं, बट शेक्सपियर का तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हर प्ले के बाद इन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और मतलब जॉन मिल्टन के सारे जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी समरी करके उनके एमसीक्यूज करवाए हैं। तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।